सारे मुतालबात रखे थे। इसके मिनिस्टर के मेरे दादा पाटिल साहब ने एक कमेटी तश्कील दी है पावर लूम स्टडी ग्रुप के नाम से, और उसका सदर बनाया है हमारे मालेगांव आउटर के आमदार नासिर जिले के पालक मंत्री और मौजूदा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे दादा भूसे साहब। आज इस वक्त हम उनका इस्तेमाल करने जा रहे हैं और दरमियान में हमने ये सरकार का प्रोग्राम इसलिए रखा कि कल ऑफिशियल मीटिंग पावर लूम स्टडी ग्रुप की बम्बई में है और 11 बजे का टाइम है। हमारे दादा भूसे साहब जो है ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं और जाहिर बात है कि ट्रेन का सफ़र अपनी मर्जी का नहीं होता, जो टाइम ट्रेन का है उस टाइम पर पहुंचना है, वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो दादा भूसे साहब को सफ़र भी करना है, हमारा ये प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मालेगांव क्या है, मालेगांव का रोज़गार क्या है और इस रोज़गार से मालेगांव की तमाम तर विकास और तरक्की जुड़ी हुई है। नसीब से हमारे दादा भूसे साहब चेयरमैन हैं जिनसे हम अपने दिल की हर बात कह सकते हैं। हमारा इतना करीबी ताल्लुक है। पिछले दिनों कुछ पावर लूम तंजीमों के जिम्मेदारान ने रेस्ट हाउस में सत्कार किया था, लेकिन हम पब्लिक लेवल पर आम लोगों के दरमियान उनका सत्कार करना चाहते हैं। तमाम बातें सुनने के बाद हमारे मिनिस्टर साहब ने हमसे ये बात कही कि जो अपनी डिमांड है आप हमें राइटिंग में दो। हम राइटिंग में वो डिमांड दे चुके हैं और उसी डिमांड को सामने रख करके बम्बई में जो ऑफिशियल मीटिंग होगी उसमें गुफ्तगू होगी और मौजूदा सरकार प्लेन पावर लूम के लिए क्या हमारे लिए सहूलत मुहैया कर सकती है, सरकार उस पर फैसला लेगी। तो हमारा ये प्रोग्राम चलेगा, लेकिन दरमियान में मजबूरी ये है कि दादा भूसे साहब ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, ट्रेन से सफ़र करना है, मनमाड़ जाना है, इसलिए हम उनका इस्तेकबाल करेंगे और इस्तेकबाल के बाद दादा अपनी मर्जी से जो कहना चाहें वो कह करके जाना चाहे, हम सब की तरफ से इजाज़त होगी। दादाजी भूसे साहब का जो है पुरतफा खैर मकदम किया जा रहा है, बहुत जोर की तालियों की गड़गड़ाहट में। साथ ही साथ कायदे मोहतरम का भी पुरतफा खैर मकदम यूसुफ इलियास सेठ साहब के हाथों से किया जा रहा है। एक मरतबा फिर बहुत जोर की तालियों से मजमा बन जाए। नीचे ले सदर विकास साहब का भी जो है, नसीर अंसारी साहब का भी जो है पुरतफा खैर मकदम किया जा रहा है यूसुफ इलियास साहब के हाथों से। उसकी पहली मीटिंग मुंबई में होने जा रही है। मालेगांव के जो भी प्रतिनिधि होंगे, मैं आपको आह्वान विनती करता हूं, 4 प्रतिनिधि उस मीटिंग में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने बात वहां पर रख सकते हैं। तो अभी शायद 12 बजे की ट्रेन है, आप सबकी जो भी उम्मीदें हैं, मुझे भी बहुत डिटेल में ध्यान है ऐसा मैं मानता नहीं, लेकिन जो भी आपका अनुभव है, जो भी तजुर्बा है, क्योंकि खेती के बाद मैं समझता हूं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है।
लोगों के हाथ को काम मिलता है, रोजी रोटी मिलती है। और ये इंडस्ट्री चूल्हा जलाने का काम करती है, रोजी रोटी का काम करती है। तो इसको और बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? मुख्यमंत्री महोदय ने जो भी जिम्मेदारी दी है, सरकार ने जो भी जिम्मेदारी दी है, और सरकार की तरफ से मुझे ऐसा बताया गया है कि जल्द से जल्द अवार्ड सरकार को देना है। तो इसके जो भी नुमाइंदे हैं, फिर अपना मालेगांव होगा, भिवंडी होगा, इचलकरंजी होगा, इससे संबंधित जितने भी लोग हैं, जितना भी उनका अनुभव है, इसके पहले भी मालेगांव में 2-4 मीटिंग अपन की है। आपसे मैंने जितना भी हो सकता है समझ लेने की कोशिश किया है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं और मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री महोदय जो भी अवार्ड उनको दिया जाएगा उसका पॉजिटिव विचार करके उसकी अंमलबजावनी करने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनको मालूम है जो अवार्ड दिया जाएगा वो सच्चाई के ऊपर रहेगा और इस क्षेत्र के बढ़ावे के लिए जो जो करना है उसके हिसाब से वो अवार्ड रहेगा। आपके जो भी सुझाव होंगे, जो भी आपके मार्गदर्शन रहेगा, इसके पहले भी कुछ मेमोरेंडम लिखित में दिए हैं। इसके बावजूद आपके मन में और कोई बात होगी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मुफ्ती साहब के पास आप अपने सुझाव दे सकते हैं और जो भी जिम्मेदार संगठन है उन संगठन के पास भी आप अपने सुझाव वहां पर दे सकते हैं, क्योंकि कल शाम को मैं वापस आने वाला हूँ और मैं समझता हूँ और कुछ प्रमुख लोगों की 1-2-4 घंटे की मीटिंग लेंगे आप मालेगांव में, ताकि पूरे डिटेल में समझकर उसको आगे बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से ज्यादा कैसे कर सकते हैं। मुझे पता है बिजली के रेट के बारे में कुछ अपने सुझाव है, कुछ सरकार की जो योजनाएं रहती हैं लेकिन कुछ धार्मिक कारणों की वजह से उसका ज्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अपना धार्मिक का जो भी नियम है उसको धक्का ना लगते हुए उससे रास्ता कैसे निकाल सकते हैं, वैसा भी सरकार को हम सुझाव रखेंगे। मुझे इस बात का भी एहसास है हमारे मालेगांव में 3.5 लाख से ज्यादा पावर लूम्स हैं और जो जूने प्लेन पावर लूम, प्लेन पावर लूम, तो प्लेन पावर लूम के बारे में बड़ी इंडस्ट्री अपने मालेगांव में, तो उसके बारे में भी आपको बड़े पैमाने पे सोचना पड़ेगा। फिर जिन्होंने इसमें और आधुनिकता लाई है, यही प्लेन पावर को और आधुनिक कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी सरकार की तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है और मॉडल जो पावर लूम्स है उसके बारे में भी और क्या करना चाहिए। पीछे अपनी बात हुई साइजिंग है, तो साइजिंग के लिए भी क्या कर सकते हैं, थोड़ा हिंदी समझ लो आप, एक शब्द इधर उधर हो जाएगा। मैं तो मीडिया का ये लगा रहता है, वो तो ढूंढ रहे थे क्या अब तक कुछ गलत कैसे बोला नहीं। तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको आश्वस्त करता हूं
जो महाराष्ट्र की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री महोदय ने अपने मालेगांव के ऊपर दी है, वो अच्छी तरह कैसे निभाकर इस इंडस्ट्री को और सपोर्ट कैसे मिलेगा, इस इंडस्ट्री का और बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, इसके लिए उस आह्वान में सभी प्रावधान करने की कोशिश करेंगे। इतना ही मैं आज के इस शुभ मुहूर्त पर आप सबको बताना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब, जो एक कैनाल का जो रोड है, जब हम छोटे थे तो आवाड़ी नाले की तरफ जो रोड जाता था, तो उसी रास्ते से खेत में दबा देने के जाने की जिम्मेदारी रहती थी। तो मैं समझता हूँ मालेगांव का सबसे बड़ा ये रोड 80 फीट का है, 100 फीट का है, 100 फीट। तो मैं समझता हूँ कैनाल का रोड था बनी। पहले इस कैनाल को पानी आता था मौसम में, तो हाँ वडगांव से लेकर थोड़े 10-20 से बाहर करना पड़ेगा आपको। और आप चिंता मत कीजिए, मालेगांव शहर के विकास के लिए आपको दिखेगा 2024। मुफ्ती साहब, अभी 10 महीने अपने हाथ में है। मालेगांव शहर के विकास का चेहरा पूरा बदल देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री महोदय, दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय अपने साथ में हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा निधि डेवलपमेंट के लिए अपने मालेगांव शहर को ला सकते हैं, और मंच पर तो सभी नेतागण हैं, उनको भी पता है जब मालेगांव का प्रोग्राम बनता है, ठीक है, थोड़ा मतदार संघ का ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा उस साइड में, क्योंकि जनता की अदालत में जाने का है 10 महीने के बाद, तो थोड़ा उधर झुकता माफ देते हैं, कहीं ऐसा नहीं बोलता। लेकिन उसके साथों साथ इधर मुफ्ती साहब है, सब जिम्मेदार नेतागण है, और यहाँ पर जो नहीं है उनको भी पूछकर प्रोग्राम बनाता है। आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई आप कुछ 2 काम 4 काम आप सुझाव मालेगांव शहर के विकास के लिए। मैं राजकीय टीका टिप्पणी भाषण इसमें पढ़ता नहीं, लेकिन एक बात है, 2024 पवार साहेब मालेगांव शहराच्या विकासाचं चित्र बदलण्याचं वर्ष आहे। ठीक है, पॉलिटिक्स में टीका टिप्पणी चलती है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो भी जिम्मेदारी भगवान ऊपर वाले के आशीर्वाद से, मालेगांव की आवाम की आशीर्वाद से अपने मालेगांव को मिली है, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हुए मालेगांव शहर के विकास का नक्शा हम सबको मिलकर बता लेना। और आप मालेगांव में जहां पर भी घूमेंगे, आपको मालेगांव के डेवलपमेंट के विकास का काम चालू दिखेगा। मालेगांव में बहुत गरीब लोगों की बस्ती है, और आज तक बहुत सारे दुख मालेगांव वालों ने सहे हैं। तो इसके लिए आरोग्य से लेकर शिक्षण से लेकर सभी क्षेत्र में मालेगांव के विकास के लिए काम किया जाएगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और ये घर का सरकार है, घर की शाबाशी तो और जोश भरने का काम करती है।
तो कल की मीटिंग में आज के आपके आशीर्वाद, आपकी दुआ कल की मीटिंग में आपको दिखाई देगी। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ हाई फाई के बारे में सोचते हैं, लेकिन मालेगांव वालों को जो गरीब से गरीब का तबके का जो है उसके भी बारे में हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। जैसे सादे प्रॉब्लम्स है अपने, तो उनके लिए भी क्या कर सकते हैं, जो अपने सुझाव रखे हैं। तो हमारे मेडिकल अध्यक्ष महोदय भी है इधर, तो इसके बारे में एक अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी और सरकार के माध्यम से मैं समझता हूँ अभी तो फरवरी के बाद लोकसभा के चुनाव का आचार संहिता लगेगा, फिर बाद में 2-4 महीने के बाद और विधानसभा की आचार संहिता लगेगी। तो उसके पहले जल्द से जल्द ये रिपोर्ट सौंप कर उसकी अमलबजावनी कैसे हो सकती है, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो मैं आप सबका यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ और आपने जो विश्वास रखा है वो विश्वास सार्थ करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया दादा भाव का। एक मिनट अभी मुफ्ती साहब बाकी है। तमाम हजरात अभी रुक गए, मुफ्ती साहब अपनी बात मुकम्मल नहीं की है। तो दादा विशेष साहब का